नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो अभी आपका एग्ज़ाम होना है, जिसमें आपकी पोस्ट हैं ग्रुप सी की, डी की, स्टेनोग्राफर की, और ग्रुप डी के अंतर्गत आपका एक क्या है, एक ड्राइवर की भी पोस्ट है। तो इन सब के एग्ज़ाम होने हैं और डेट आपकी अनाउंस हो चुकी है। तो इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा कि इंग्लिश से आपके 25 प्रश्न होंगे, जैसा कि आपको पता होगा। मैथ्स के भी इसी तरीके से 25 हैं, और हिंदी के 25 हैं, और जीएस के भी आपके 25 हैं। तो इस तरीके से एक सेफ स्कोर करने के लिए जो अंतिम समय में क्या है कि रिवीजन किस टाइप से होना चाहिए और कहाँ से होना चाहिए, तो इस पे बात करेंगे। और जो रिवीजन है तो उसके लिए क्या नोट्स हैं या पिक्चर्स हैं या फिर कह सकते हैं पीडीएफ हैं। टेलीग्राम पे कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं या फिर कह सकते हैं सेट हैं, तो उनका एनालिसिस क्या है, वो कहाँ पे मिलेंगे, कैसे होगा। और टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं या फिर उसके साथ में क्या है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो इनके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो हमारा जो लाने का पर्पज़ ये था कि हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने अनाउंस कर दिया कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होना है तो वहाँ पर कंप्लीट तैयारी हम फ्री में करवाएंगे। तो हमारे पास कोई ख़ास बड़ी टीम नहीं है, तो इसलिए हमको नई चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आपको इतना कंटेंट हम दे पाएँ, वो चाहे टेलीग्राम के माध्यम से हो, वो चाहे फ़ोटो फॉर्म में हो, चाहे पीडीएफ में हो, और चाहे वो वीडियो क्लास के माध्यम से हो, कि उसमें से आपके एग्ज़ाम में इतना आ जाए कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, ठीक है, निकल जाए। बस हमारा उद्देश्य ये है। तो इसके लिए टेलीग्राम पे ज़्यादा जो अपडेट्स होते हैं आपको टेलीग्राम पे मिलती हैं मैक्सिमम। और यूट्यूब पर वीडियो क्या होता है, हम लेकर के ना के बराबर आते हैं। बाकी एग्ज़ाम डेट के लिए लोग अनाउंस कर रहे थे कि हाँ, दिन में 3 बार की सुबह होगा, शाम को होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा। हमने 1 दिसंबर को एक पोस्ट डाली थी जिसमें हमने मेंशन किया था कि एनटीए को क्या दिसंबर में परीक्षा के लिए उपयुक्त टाइम नहीं मिल पा रहा है। और उसके बाद में आपका 6 दिसंबर को यहाँ पर क्या है, अनाउंस हो रहा है कि आपकी परीक्षा तिथि कब है। आपका 4 को, 5 को, 6 को, इस तरीके से जो भी हैं लगी हुई, जैसा कि एनटीए ने अनाउंस किया। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर बार बार वीडियो लाने का कोई मतलब नहीं है। जो सटीक इन्फॉर्मेशन होती है या सटीक कंटेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो हम यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल में इन सब के बारे में बात करते हैं, आपका टाइम ना लेते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर जो एनालिसिस है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी है, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं कि पेपर यहाँ पे हमने 22 लिख रखा है, हमने अपडेट नहीं किया है। जबकि इसमें क्या है कि हमने जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको ऐड कर दिया है इन्हीं प्लेलिस्ट में। अब इसी तरीके से आप हिंदी में जा करके देखेंगे तो 2014 से लेकर के 23 तक का जो टारगेट रहता है कि जब कोई कंप्लीट लेसन यहाँ पर करवाया जाए तो आपको लगभग 10 साल के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है एक क्लास में आपको मिल सके उस टॉपिक से रिलेटेड, वो चाहे इंग्लिश का हो, वो चाहे हिंदी का हो। इस तरीके से हमने करवाए हैं। तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस के द्वारा आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हों, बस अगर हमने जो कह रखा है उतना हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आप करें ना करें वो आपकी वो है, मर्जी है। इसी तरीके से इंग्लिश में बात करते हैं। अब इंग्लिश में क्या है, ये प्लेलिस्ट में क्या है 11 वीडियोस हैं, जिनमें जो 3 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए हमने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है। जो क्या होता है बेसिकली नहीं मिलते, वो क्या होता है 10th से लेकर के आपका 9th से लेकर के आपका जो 12th तक की इंग्लिश होती है एकेडमिक में, वहाँ पे जो कुछ टॉपिक होते हैं उनसे इलाहाबाद हाईकोर्ट क्वेश्चन पूछता है हिडन तरीके से भी। पिछले साल पूछा, लोगों ने कहा कि नहीं आया है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आए और लोगों ने किया भी था। इसी तरीके से देख लेते हैं कि कंप्लीट रिवीजन क्या करना है। तो रिवीजन में क्या है, यहाँ पर इस तरीके से क्लासेस पड़ी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है ये इंग्लिश का जो होता है ग्रामर, वो तो करंट अफेयर की तरह अपडेट होगी नहीं। तो यहाँ से लोगों को पिछले बार भी क्वेश्चंस आपको मिले थे एग्जाम में और यहाँ पर फिर भी मिलेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी बात करते हैं कि यहाँ पर टेस्ट की, सेक्शनल टेस्ट की, तो इंग्लिश के लिए तो टेलीग्राम पर यहाँ पर देखिए कि हम पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, यहाँ पर टेस्ट हो जाता है और उसका वीडियो सोल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिल जाता है। इसी तरीके से जो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है प्रीपोजिशन अगर एक क्लास में ख़त्म होती है तो एक क्लास में करवाया, 2 में ख़त्म हो 2 में करवाया। सारे टॉपिक हम नहीं करवाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है उसे करवाते हैं, बाकी टेलीग्राम पर हम अपडेट कर देते हैं। उसका जो पार्ट होता है या पीडीएफ होता है या फिर क्वेश्चन पिक्स होती हैं। तो ये इंग्लिश का हो गया है। आपको प्लेलिस्ट
पे जाना है, ठीक है, चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट पे जाना है, सर्च करना है, इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि पिछली बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे। क्योंकि हम तो वो हैं नहीं कि बच्चे क्या है एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकले और हमने अपनी एप्लीकेशन से क्या कर दिया, सीधे कोर्स जो बेचा था वो डिलीट कर दिया। हमने पिछले साल करवाए थे, पिछली बार हाई कोर्ट की जो क्लासेस करवाई थी, और उनके पेपर आपके हाथ में होंगे। आप जाइए, क्लास देखिए और क्वेश्चन मैच कर लीजिए, क्या ये बात सही है। आप पाएंगे कि हाँ आपको क्वेश्चन मिले हैं। इसी तरीके से हिंदी में देखें तो ये जो पुराने वीडियो पड़े हैं, मैं कहूँगा कि आप इन्हें कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट एनालिसिस के बाद में ही इन क्लासेस को, इन प्रश्नों को बनाया गया था। और कुछ नई क्लासेस भी अपडेट कर दी गई हैं, जिनमें क्या है, फिर यहीं पर वही बात है कि 2014 से लेकर के जो 23 तक के जो प्रश्न थे उनको यहाँ पर टॉपिक वाइज को शामिल कर लिया जाता है जो इंपॉर्टेंट होते हैं। और हिंदी की अगर बात करें तो पिछली बार हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने लगभग कह सकते हैं कि 23 से लेकर के 24 जो है इतने प्रश्न सही किए हैं 25 में। मैं 25 में 25 नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो तो सब फर्जी बड़ा होता है। 25 में 25 इंसान है, कंप्यूटर नहीं। हो भी सकता है, लेकिन इतना लोगों ने स्कोर किया है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, पेपर मैच कर सकते हैं। तो ये हिंदी का यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी मैं टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे अपडेट कर रहा हूँ। देखो अब इसमें क्या है, हिंदी आपने पढ़ रखी है, आपको 25 प्रश्न करने, तो यहाँ पर आपको मिल गया, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए जाकर के। टेलीग्राम पर आपको कम से कम समय 5 मिनट में आप 25 प्रश्न सॉल्व करो। इसके लिए यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट होते रहते हैं और काफ़ी क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं, आप जाकर के उन्हें अटेंड करिए, कर सकते हैं आप। बाकी पर्यावरणीय जो रटने वाली चीज़ें हैं और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आपको इन क्लासेस में मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में अगर देखें तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया था 22 में ग्रुप डी के लिए अलग से, सी और डी के अलग से, सी के अलग से, इस तरीके से हमने क्या करवाया था, प्रैक्टिसेस करवाई थी। और यहाँ पर लोगों को 20 से लेकर के 21 या 22 जो प्रश्न थे आपको सीधे पैटर्न पे मिले थे। क्या बदला था, डिजिट बदले थे और कुछ जो थ्योरी के शब्द पूछे जाते हैं, क्वेश्चन मतलब जो मैथ्स की जो थ्योरी होती है, मतलब कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर आपको हल नहीं करना रहता, वो भी क्वेश्चन आपको मिले थे। जैसे क्या होता है, लाभ हानि पे पूछ लिया, लाभ माइनस हानि, इस तरीके से लाभ प्रतिशत, इस तरीके से, मतलब वहाँ पर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। कुछ ऐसे प्रश्न एनटीए पूछता है हाई कोर्ट के एग्जाम में, तो यहाँ से सीधे इतने प्रश्न बने थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एवरेज 4 सेक्शन हैं और 4 में से 21 प्रश्न कर लेते हो, तब भी तो आप पास हो, आपको नौकरी मिल जाएगी। तो आपको आपकी उस पर सोच है कि आपको सीधे ऊपर के 4 या 5 प्रश्नों पे मेहनत करनी है कि नीचे के आपके 20 या 21 प्रश्नों पे मेहनत करनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आए थे, ये आप देख सकते हो। बाकी टेलीग्राम पर हम क्या करें, लगातार टारगेट दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। हमने देखो PDF अपडेट कर दी है। अब जिसको जो भी प्रश्न नहीं आ रहा होगा वो चैट ग्रुप में जाएगा और ये प्रश्न पूछेगा, आपस में डिस्कस करेगा, बाकी हम बाद में बता भी देते हैं। कुछ क्लासेस अपडेट नहीं थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, जैसे एडवांस मैथ के ट्रेंगल का हो गया, ठीक है, ज्योमेट्री का हो गया, इस तरीके से हमने अपडेट किया था। 1-2 क्लासेस जो कम हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं फिर से अपडेट करूँगा, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो ये मैथ का सेक्शन हो जाता है टेलीग्राम पर और यूट्यूब के दोनों के माध्यम से। फिर देखते हैं जीके जीएस का पार्ट। जीके जीएस के पार्ट में अगर देखें तो हम क्या कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर टेलीग्राम पे हमने क्या अपडेट किया है, टेलीग्राम पे अपडेट किया है कि 2024 में जो भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं जीएस के और उसके साथ में करंट के, ठीक है, वो हो सकता है आपके एग्जाम में फिर पूछ लिया जाए, तो उन क्वेश्चंस को हम क्या कर रहे हैं, पिक्स के फॉर्मेट में दे रहे हैं। हमको माहौल बनाना हो तो PDF बनाएं, खूब चिल्लाएं, हमको पैसा लेना नहीं, हम बस बोल चुके हैं कि हम आपको कंटेंट देंगे एग्जाम लाके। तो हमारी जिम्मेदारी बस इतनी बनती है कि आपके कट ऑफ क्वालिफाई होने भर का हम आपको कंटेंट दे दें, वो चाहे हम टेलीग्राम से दें चाहे यूट्यूब पर दें, हमें दे देना है। करना ना करना आपकी मर्जी, आप यहाँ से करो, आप कहीं से 2 जगह से करो, यहाँ से भी करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो ये हमने यहाँ पर पिक के फॉर्मेट में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हें दे दिया, ठीक है। फिर देखते हैं हमने यहाँ पर क्या किया कि सामान्य अध्ययन का जो टेस्ट यहाँ पर है 25 प्रश्नों का, वो हमने करवाया। मतलब यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं, ये 1 है, 3 है, 4, इस तरीके से चलते रहते हैं। और यहाँ पर जो करंट के क्वेश्चन आते हैं, उन करंट के क्वेश्चन को जो पीछे पूछे जा चुके होते हैं उनकी जगह पर नए क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं जो प्रेजेंट टाइम में अपडेट हैं, योजना है। और जिस तरीके से जैसे मान लेते हैं कि योजना पूछी गई थी, योजना किससे संबंधित है, आप टेस्ट में जाकर के देखेंगे तो ये जैसे मान लेते हैं कि योजना जनधन से संबंधित थी, 2018 में लॉन्च हुई थी, इस तरीके से मतलब कह सकते हैं 2014 में कोई योजना लॉन्च हुई थी। अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन अगर टेस्ट में पूछा
तो सीधे डेट पूछ लेते हैं कि 28 अगस्त 2014 को कौन सी योजना लॉन्च हुई थी। यानी कि हम लेवल को और बढ़ा देते हैं, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे जाए तो टेलीग्राम पर अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी और आपने उनको नोट कर रखा याद है तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन हो, हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। एग्जाम्पल के बेसिस पे मतलब प्रमाण आपको चाहिए तो जीके जीएस की हमने एक क्लास ली थी, वो भी किया थी लास्ट टाइम पे, क्योंकि हमारे पास ना कोई पूंजी है, ठीक है, ना ही कोई हमारा कोई सपोर्ट है, ना ही कोई टीम है। जितना अपने हाथ से हो सकता है सिंपल वे में उतना हम आपके साथ समझ प्रस्तुत करते हैं। तो ये 47 मिनट की क्लास थी। अब 47 मिनट की क्लास से सीधे हमने क्या किया था, 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपको कुछ डायरेक्ट वे में कुछ इनडायरेक्ट वे में मिले थे आपके एग्जाम में 25 में से। तो इतना वेटेज कह सकते हैं कि काफ़ी होता है। मतलब होता है ना कि 8 घंटे की मैराथन चल रही, 3 क्वेश्चन आ गए तो काफ़ी हल्ला मचा रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। एक मैंने बोला शब्द बोला कि इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट वे में मतलब क्या होता है कि हम कोई क्वेश्चन उठाए या कोई कॉन्सेप्ट उठाए, जहाँ पे यहाँ पे एक लाइन लिखी है, 2-3 लाइनें लिखी हैं, उसको हम समझा रहे हैं। तो ये जो लाइनें लिखी हैं इनसे क्वेश्चन नहीं बनना है, जो हम बोल रहे हैं समझा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको हम इनडायरेक्ट वे बोलते हैं। तो उन बातों को भी अगर क्लास आप करते हैं किसी भी टीचर की या मेरी या कहीं और भी, तो इनको ध्यान रखना है आपको। मैक्सिमम मतलब मैंने क्लास ली, मैंने देखा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चन, जैसे मान लिया हमने ये लाइन लिख रखी है, फैक्ट लिख रखा है, तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, तो ये नहीं पूछा गया, इसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल के क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो कभी जब भी आप किसी की क्लास करिएगा तो इस तरीके से करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस की। तो टेस्ट के लिए जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि एनटीए का जो पैटर्न है उसके हिसाब से जो प्रश्न पूछे जो जाते हैं, जो हिंदी के हो गए, इंग्लिश के हो गए, मैथ्स के हो गए, तो वो यहाँ पर मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट है, तो यहाँ पर देखो क्या करें, ये टेस्ट नंबर 4 है आपका, कौन सा, इंग्लिश का है, तो कंप्लीट कर लिया है, तो इसके लिए भी क्वेरीज होती हैं। अब 25 प्रश्न यहाँ पर क्या है, ये सेट दिया गया सामान्य अध्ययन का, तो इस तरीके सामान्य अध्ययन का। अब यहाँ पर टारगेट दिए जाते हैं कि आपने ये क्लास कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद में इस क्लास का क्या होगा, इसके बाद में टेस्ट करवाया जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको टेस्ट और प्रैक्टिसेस मिल जाएंगी। बाकी आप जहाँ कहीं से भी कर रहे हैं करते रहें। हमने बोला था, कमिटमेंट की थी कि हम आपको ये करवाएंगे, तो आपके कट ऑफ क्वालिफाई होने भर का हम यहाँ से बता रहे हैं कि यहाँ हो जाएगा। जो कम है वो हम टेलीग्राम यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा देंगे। कहने मतलब जितना हमने कहा था उतना हम कर देंगे। बाकी हमारे साथ कोई एक जुड़ा हो या 10 लोग जुड़े हों, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो बोला या हमारी जिम्मेदारी जितनी बनती है वो हम पूरा करेंगे। अब नोट पिक क्या होता है, तब होता क्या है कि मान लो हमें कहीं क्वेश्चन मिला जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है या कोई इन्फॉर्मेशन मिली, तो उसका पिक फॉर्मेट में आपके टेलीग्राम पर हमने अपडेट कर दिया। अब वो पीडीएफ की बात करें तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं, जैसे एंशिएंट इंडिया की हो गई, तो हिस्ट्री की हो गई, तो हमने क्या करिए यहाँ पर अपडेट कर दिया कि आप जाइए इसको कंप्लीट करिए। इसी तरीके से और भी कहीं से भी हम ला करके दें आपको एग्जाम के लायक, वो हम यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ से, कि यहाँ पर कितना 663 फ़ोटोज़ हैं। फ़ोटोज़ में यही जो आपके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं या कोई नोटिस होती है वो, और 141 फाइल हो चुकी हैं, ठीक है। जो पुरानी होती हैं उन्हें हटा दिया जाता है, जो फर्जी की होती हैं, मतलब फर्जी नहीं होती हैं कहने का मतलब जो होता है आउटडेटेड हो जाती हैं, लेकिन नई फिर क्या होती है हम यहाँ पर अपडेट करते रहते हैं। तो ये वीडियो लाने का उद्देश्य बस यही था कि आप कम टाइम में इन चारों सेक्शन को कहाँ से रिवाइज करेंगे, कैसे करेंगे। और हमारे पास में जो हमने कह रखा था, तो क्या हमने कुछ किया है कि फर्जी में वीडियो डाल के निकल लिए, तो हमने यहाँ पर चीज़ें जो थी उनको मैंने बता दिया है कि आप ये मत देखो कि ये पुराना है या नया है, बस ये देखिए कितना सॉलिड है, उससे कंप्लीट करिए। क्योंकि करंट अफेयर के अलावा और कुछ भी नहीं बदलता है, सिर्फ क्या होता है उसमें 2-4 शब्द ऐड करके उसको और लेवल को ऊपर या नीचे किया जाता है, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ से करते रहिए। कुछ चीज़ें हैं जो जिन्हें हम यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम पर जो डेली टारगेट मिलता है उससे आप करते रहिए। बाकी आप चाहे जहाँ से पढ़ें, चाहे जिस बुक से पढ़ें, बस आप पढ़ते रहें। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप मैक्सिमम स्कोर गेन करें और आप नौकरी लें, ठीक। सो ऑल द बेस्ट। बाकी आपकी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और इन दोनों का लिंक जो है यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए।